भारत के 10 सबसे बड़े आश्रम जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। नंबर 10, ईशा फाउंडेशन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद ईशा फाउंडेशन सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया है। ये आश्रम बहुत बड़ा है और यहाँ योग, ध्यान और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है आदियोगी शिव की विशाल मूर्ति, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्तियों में गिनी जाती है। लोग यहाँ देश विदेश से आते हैं ताकि शांति और अपनी अंदर की आवाज को समझ सकें। दुनिया भर के लोग अपने सारे गमों को यहाँ जाकर भूल जाते हैं और एक अलग ही माहौल का अनुभव करते हैं। नंबर 9, ओरोविल। ओरोविल एक यूनिक जगह है जो पौंडीचेरी के पास बनी हुई है। यहाँ न तो कोई जाति है, न धर्म और न ही कोई सीमा। इसे श्री अरविंदो और मदर के विजन पर बनाया गया है, जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक यूनिवर्सल लाइफ को फॉलो करते हैं। ओरोविल का सबसे खास हिस्सा है मातृ मंदिर, जहां लोग ध्यान करने और इनर पीस पाने आते हैं। यह एक ऐसा आश्रम है जहां बाकी दुनिया के नियम लागू नहीं होते और इसी वजह से लाइफ में पूरी तरह से हार चुके लोग इस आश्रम में शांति पाने के लिए खूब आते हैं। नंबर 8, आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। श्री श्री रविशंकर द्वारा बनाया गया आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम बेंगलुरु में है। यहाँ योग, ध्यान और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया जाता है। इस आश्रम में कई तरह के प्रोग्राम चलते हैं जहाँ लोग अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए आते हैं। यहाँ का माहौल काफी पीसफुल और पॉजिटिव है और हर साल हजारों लोग यहाँ आकर अपने अंदर के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, रामकृष्ण मठ और मिशन। स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया रामकृष्ण मठ और मिशन बेलूर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ आत्मा की शांति, समाज सेवा और ज्ञान के साथ साथ धार्मिकता और ध्यान पर फोकस किया जाता है। रामकृष्ण मिशन देश विदेश में भी काफी फेमस है और यहाँ के आश्रमों में हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ लोगों को रहना, खाना सब कुछ फ्री में दिया जाता है। नंबर 6, पतंजलि योग पीठ। बाबा रामदेव के नेतृत्व में हरिद्वार में बना पतंजलि योग पीठ योग और आयुर्वेद का बड़ा सेंटर है। यहाँ लोग योग की मदद से अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए आते हैं। साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध हैं। पतंजलि योग पीठ का मकसद है योग और आयुर्वेद को मैसेज तक पहुंचाना और इसी वजह से ये एक बहुत ही पॉपुलर आश्रम बन चुका है। कहा जाता है कि मेंटली रूप से परेशान लोगों के लिए आश्रम अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 5, श्री अरविंदो आश्रम। पौंडीचेरी में मौजूद ये आश्रम श्री अरविंदो और मदर के टीचिंग्स पर बेस्ड है। यहाँ लोग पर्सनल ग्रोथ और इनर पीस पाने के लिए आते हैं। श्री अरविंदो आश्रम में मेडिटेशन और योग के जरिए आत्म विकास पर फोकस किया जाता है। यहाँ आपको एक सादा लेकिन मीनिंगफुल लाइफस्टाइल जीने की सीख मिलती है। यहाँ रह चुके लोगों का मानना है कि यहाँ रहने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। नंबर 4, चिन्मय मिशन आश्रम। मुंबई में स्थित चिन्मय मिशन आश्रम स्वामी चिन्मयानंद द्वारा शुरू किया गया था। इसका मेन मोटिव है वेदांत के नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। यहाँ ध्यान, योग और समाज सेवा के कई प्रोग्राम चलते हैं, जहाँ लोग आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। चिन्मय मिशन इंडिया के अलावा विदेशों में भी अपने आश्रम चला रहा है। नंबर 3, ब्रह्म कुमारीज। माउंट आबू राजस्थान में स्थित ब्रह्म कुमारीज का आश्रम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। यहाँ राजयोग और ध्यान के जरिए लोगों को पीस और क्लैरिटी मिलती है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और इस आश्रम का फोकस आत्मविकास और समाज सेवा पर होता है। ब्रह्म कुमारीज के टीचिंग्स एक पीसफुल और पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ ले जाते हैं। नंबर 2, परमार्थ निकेतन। गंगा किनारे बसा परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश का सबसे फेमस आश्रम है। यहाँ योग, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ कई सोशल इनिशिएटिव्स भी चलाए जाते हैं। यहाँ आने वाले लोग गंगा आरती में हिस्सा लेते हैं और अपने मन की शांति के लिए ध्यान करते हैं। यहाँ योग के इंटरनेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं जो काफी पॉपुलर हैं। नंबर 1, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया साबरमती आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी गई थी। ये आश्रम सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह ही नहीं, बल्कि आज भी यहाँ गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। यहाँ लोग गांधी जी की सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बारे में जानने आते हैं और सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। यह आश्रम न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा आश्रम है, इसके अलावा एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां कई विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।